हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं अशोक शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन का मतलब समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना, और ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो एक एक करके इन तीनों वर्ड्स का मतलब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड हैं, एक है लीनियर, एक है इक्वेशन और एक है वेरिएबल, है ना। इन तीनों वर्ड्स का मतलब हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। इक्वेशन क्या होती है? जहाँ पे भी आपको इक्वल टू का साइन मिले वो हमेशा एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये ई क्यू यू ए ये आ रहा है, ये इसका मतलब यही है कि ये इक्वल को बता रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन तो मतलब आपके पास वहाँ पे इक्वल टू अगर है तो वो एक इक्वेशन है। ठीक है, फिर है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखिए VARI वेरी, ये जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो बदलती रहे। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ अभी यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 है, राइट, ये 4 है चैप्टर। तो 4 चैप्टर मतलब क्या है कि ये 4 चैप्टर ही है, तो ये कभी बदल सकता है इसका नंबर तो वही रहेगा। तो ये जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे ये बदल नहीं सकता, ये तो 4 ही रहेगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि फिक्स नहीं होती और उन्हीं चीज़ों को हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल अपने मैथ में देखा होगा, कई बार लिखा होता है एक्स वाई, है ना, इस तरीके से। तो ये सारे क्या हैं? एक्स है, वाई है, ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं हमारे पास? 2 वेरिएबल बोल रहा है ये, तो 2 वेरिएबल होंगे। जैसे यहाँ पे एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? लीनियर। इस लीनियर वर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए इस लीनियर वर्ड का क्या मतलब है? जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं यहाँ पे 2, उन दोनों वेरिएबल्स पे पावर, 2 वेरिएबल सपोज हमारे पास, एक x है और एक y है। तो पावर का मतलब पावर लगाते हैं हम इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो इन बॉक्स में, यहाँ पे इस जगह पे खाली हो, ठीक है, मतलब सिर्फ x लिखा हुआ हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, या फिर लिखा हुआ हो तो सिर्फ 1 लिखा हुआ हो, और y पे भी यहाँ पे या तो 1 हो या फिर कुछ नहीं हो। ठीक है, तो उसको इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्या है? इक्वेशन है, राइट, ये एक इक्वेशन है। एक x है और एक y है, तो वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो 2 इसमें वेरिएबल हो गए। और क्या है
यहाँ पे हम पावर देखें तो इस जगह पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है, इन दोनों जगह पे ही क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है दोनों जगह पे, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ गए। तो हमारा ये जो चैप्टर है जिसका ये नेम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब यही है कि एक वहाँ पे कहीं पे इक्वल टू होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, ठीक है, और उन पे पावर जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, एक्स और वाई पे पावर हमेशा 1 होगी। अब एक यहाँ पे छोटी सी बात और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, सपोज़ एक लिया मैंने x y इक्वल टू 5। देखिए ऊपर जो एग्जांपल लिया था हमने उसमें यहाँ पे प्लस था, ठीक, यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे मैंने, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अब देखते हैं कि क्या अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या। अगर हम यही डेफिनेशन देखें इसी डेफिनेशन से, तो हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक x हो गया एक y हो गया, राइट, इक्वल टू है ही, इसका मतलब इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल्स है, दोनों पे पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और आती है कि कभी भी x और y जो है वो मल्टीप्लाई में इस तरह से नहीं होने चाहिए। अगर ये सारे आपने चीज़ें यहाँ पे देखो, सब चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, पावर भी दोनों पे 1 आ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ होगी कि ये जो बीच में है ना, ये मल्टीप्लाई है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो टोटल मिला के क्या हो गया, 4 चीज़ें हो गई, ठीक। फर्स्ट कि वहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए। सेकंड क्या है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक x एक y, इस तरह से कोई भी। थर्ड क्या है, x और y पे पावर, ठीक, x जो है वहाँ पे पावर ऊपर 1 होना चाहिए, एंड यहाँ पे मैं एंड लगा लेता हूँ, और y पे भी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक। और फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ है कि कभी भी x मल्टीप्लाई y नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे ये 4 चीज़ें अप्लाई होंगी वो इक्वेशन, देखिए इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन हो गई वो। अब उसमें ये सारी चीज़ें अगर अप्लाई हो रही है, ठीक है, चारों की चारों, तभी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी, राइट। समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, 2x + 5 इज इक्वल टू 0 दिस। अब ये देखते हैं कि ये एग्जांपल जो है, सॉरी, ये जो एग्जांपल है ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है क्या। देखिए एक एक चीज़ चेक करते हैं। फर्स्ट थिंग, इक्वल टू यहाँ पे आ गया, ठीक है, इक्वल टू आ गया तो ये एक इक्वेशन है, राइट, ओके। और क्या है, वेरिएबल कितने हैं, x एंड y, सॉरी x एक अकेला ही है, y नहीं है, ठीक, x ही है सिर्फ, ओके। और x पे पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 पावर है। थोड़ा मैं साइज़ कम कर लेता हूँ इसका,
देखिए पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या क्या चीज़ हो गई इसमें, इक्वल टू है, मतलब इक्वेशन ये है, वेरिएबल कितना है, ओनली एक्स है, यानी 1 वेरिएबल है, पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और कैसी इक्वेशन है, पावर 1 है इसलिए लीनियर। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, समझ गए, ओके। अब देखिए अब इसी इक्वेशन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन से अगर हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन निकालें, तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो जो वेरिएबल्स आए हुए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड, मैं थोड़ा सिंपल इक्वेशन ले लेता हूँ इसकी जगह, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दूसरी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, इधर चलते हैं अपन, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, एक मैंने इक्वेशन ले ली, मान लीजिए 1 वेरिएबल की ही, x + 2 = 7, राइट। ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू आ रहा ना, इसका मतलब इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है और पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ओके। अब देखिए इसमें इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या है, सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू पता करना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि x में ऐड हो रहा है कितना, 2, और उसके बाद में कितना बना ये, 7। तो किसी चीज़ में 2 ऐड होने पे अगर वो 7 बनती है तो वो चीज़ क्या हो सकती है, बिल्कुल कितनी होगी, वो 5 होगी, क्योंकि 5 में ही 2 ऐड होने पे 7 बनता है, और किसी दूसरे नंबर में 2 ऐड करने पे 7 कभी भी नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब ये पता कैसे चलेगा, 5 निकालेंगे कैसे इसको, देखिए आपने पहले भी कई क्लासेस में किया है इसको, कि x के अलावा जो भी होता है उसको यहाँ से हटा लेते हैं अपन। अभी देखिए x यहाँ पे है हमारा, और इसी तरफ 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, इधर से इधर भेज देंगे, तो x = 7 - 2, यानी कितना आ जाएगा, 5। तो ये जो 5 आया है, ये 5 क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में जो जो वेरिएबल्स आए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर मैं ये कहूँ कि x = 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि x = 6 रखने पे 6 + 2 होगा, और वो कितना हो जाएगा, 8, लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए, 7, तो x = 6 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो x की वही वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें मतलब दोनों साइड कौन सी, ये जो इक्वल टू है ना, इस इक्वल टू के इस तरफ, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ये इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, ठीक है। तो वही वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, उसका सॉल्यूशन कहलाएंगी, ठीक है। अब हम अपने इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, हालांकि ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं इधर इसको लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, आप कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि यही ले। तो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लिखा हुआ है। अभी x और अब ये देखें इस इक्वेशन में क्या है कि इक्वल टू आया है, तो ये इक्वेशन है, राइट। और दो वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है ना, पावर दोनों पे कितनी है, 1 1 है, ठीक है। चौथी चीज़, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं आया है, इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। मैंने 4 चीज़ें बताई थी, चारों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो गई। इक्वल टू साइन आ रहा है, राइट, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं और दोनों पे पावर 1 1 है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं, एक ये और ये ऐड हो रही है, हमें पता नहीं है कितनी है, और ऐड होने के बाद में 6 बनता है, राइट। तो ये चीज़ें क्या क्या हो सकती है, देखिए हो सकता है x की जगह पे 1 हो और y की जगह 5 हो, और फिर वो क्या बन जाएगा, 6, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कैसा हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है कि x की जगह 2 हो और y की जगह 4 हो, तो भी 6 हो जाएगा, राइट। अच्छा, और क्या हो सकता है, x की जगह 3 हो और y की जगह भी 3 हो, ठीक है। 3 प्लस 3, ये भी 6 हो जाएगा, राइट। अच्छा, और इस तरह से अगर हम करते जाएं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, देखिए हम करते हैं एक एक करके। x की जगह 4 हो, y की जगह 2 हो, तो भी 6 हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे 5 हो और इधर 1 हो तो भी 6 होगा, ठीक है। आगे और करें तो देखिए, और इसका ऑप्शन ले सकते हैं, x की जगह हम ले लें 6, y की जगह ले लें 0, तो भी कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ मिनट, ओके। और क्या हो सकता है, देखिए, और मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि x को 7 ले लूँ प्लस y को -1 ले लूँ, तो भी क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये भी 6 ही आएगा। कैसे आएगा, आप लोग अगर साइन वाला कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब 7 - 1 है तो कितना होता है वो, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन थी ये, और उस इक्वेशन के हमने देखे सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, एक यहाँ पे मिल गया 1 और 5, यहाँ पे मिल गया 2 और 6, 3 और 3, ये इस तरीके से कई सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हमको मिल गए, राइट। लेकिन इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, देखिए नीचे होगा, नहीं पिछले वाले पेज पे था, उसमें हमने, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें x की जो वैल्यू आई थी, इस x की जो वैल्यू आई थी,
कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। ये जो x था, इस x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 5 आई थी, ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक है। और अभी जो हमने दूसरी टाइप की इक्वेशंस देखी, कौन सी वाली? 2 वेरिएबल्स वाली, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें देखो कितने सॉल्यूशन आए हमारे पास, बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए, है ना। और भी हम इस तरह के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल की, वन वेरिएबल की, तो उसका ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक। और अगर कोई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपके लिए होमवर्क है x प्लस वाई, चलिए माइनस कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू, इस बार कितना है? चलिए 6 है, ये इक्वेशन है आपकी। इस इक्वेशन के आप सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। कितने सॉल्यूशन? बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप, 5 सॉल्यूशन निकालिए। एक इक्वेशन में आपको और दे देता हूँ, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशंस के आप 5 सॉल्यूशंस आप निकालिए, ठीक है। और फिर कल की क्लास में आपको इनके सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है, जो लोग नहीं निकाल पाएंगे उनके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।